हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मुइन। तो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 और इसमें बताने वाला हूं आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 3 इंपॉर्टेंट सवाल मतलब कि 3 टाइप के सवाल, उसके अलावा आपको चौथा टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टाइप है मैं आपको बताऊंगा। तो पहला टाइप है आपका कौन सा? ये पहला सवाल जो आपका है वो दूसरे सवाल जैसा ही है, पर आपको मैं सेकंड सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस पर ही आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए यहाँ पर आते हैं अपन दूसरा सवाल। यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो सवाल है कौन सा टाइप हो गया आपका? पहला टाइप हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको पहला टाइप आएगा। पहला टाइप आएगा आपका कौन सा? भाषा वाला। कि आपको यहाँ पर एक भाषा वाला सवाल दिया होगा और आपसे कहेगा कि इसको सॉल्व कीजिए। इसमें ग्राफी भी दी थी। और तो आपको यहाँ पर क्या करना है? पहला सवाल दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले मानना है कि यहाँ पर क्या क्या दिया है। अगर जो भी दिया है उसको आपको सबसे पहले एक्स और वाई के फॉर्म में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पेंसिल, तो हमने माना भैया कि पेंसिल। यहाँ पर माना कलम, तो हमने माना कलम। अब क्या कहा उसने? यहाँ पर पढ़ते हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, टोटल दे रखी। तो हमने यहाँ लिखा, स्टार्ट करा हल। क्या लिखा? कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य एक्स है और एक कलम का मूल्य वाई है। प्रश्न अनुसार पहली शर्त क्या कही उसने? कि पेंसिल कितनी है भैया? पेंसिल है 5। तो 5 मतलब कौन? 5 मतलब कौन? एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 5x प्लस, फिर उसने क्या कहा? 7 कलम। ठीक है, तो कलम मतलब y, तो 7y। टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। पहली समीकरण बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आते हैं। दूसरी शर्त किसको यहाँ पर लिखी जाती है कि 7 पेंसिल मतलब क्या होता है? पेंसिल मतलब x, तो 7x, y 5 कलम 5y बराबर कितने? 46। समीकरण नंबर 2 बना दिया यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर समीकरण हो गए। अब आपको यहाँ दिया है समीकरण 1 से। अब आपको जैसे आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको वहां पर समीकरण से कुछ एक्स के मान निकालना या चर के मान या एक्स के या वाई के मान निकालना मैंने वहां पर आपको बताए थे। तो आप अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको पहला समीकरण लेके यहाँ पर चल रहे हैं। तो पहला समीकरण लिया यहाँ पर कौन सा? 5x प्लस 7y बराबर 50। अब आप यहाँ या तो y का मान निकालिए या फिर x का मान निकालिए। हमने x का मान निकाला। ठीक है, तो 5x बराबर 50। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर 7y को इसके इधर भेज दिया। तो किसका हो गया? माइनस का। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था। आपको पता है बराबर के उस साइड कभी भी कोई नंबर जाता है तो वो कैसा हो जाता है? माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर 7y माइनस का हो गया। अगर 5x था तो हमने क्या किया? x को यहीं रखा और 5 को क्या कर दिया? भेज दिया नीचे। क्यों भेज दिया? क्योंकि गुणा में संख्या कभी भी हटती है तो वो कहाँ जाती है? बटे में जाती है। तो यहाँ पर ये x का मान यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है कि जो पहला समीकरण था तो पहले समीकरण से आपको क्या करना है? यहाँ पर मान निकालकर और यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार से जमा लेना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे समीकरण से भी आपको यहाँ पर मान निकालना है। तो यहाँ पर ये लिखा है, दूसरा समीकरण लिखा हुआ है, इससे हमें मान निकालना है। तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, एक्स का निकालें या वाई का। तो ज्यादातर ये करना कि अगर आप एक्स का निकालो तो एक्स का निकालने की ही यहाँ पर कोशिश करना दूसरे समीकरण का, क्योंकि मैच हो जाएगा, थोड़ा सा सुटेबल आंसर आता है। ठीक, आगे आता है अब 7x बराबर 40। क्या किया आपने? 5y को उस साइड फेंका तो हम उस साइड ले गए तो किसका हो गया? माइनस का। तो यहाँ पर क्या बन गया समीकरण? x बराबर 40 माइनस 5y बटे 7 यहाँ पर आपका बन गया। अब आपको क्या करना है? अब आप क्या कर सकते हैं दोनों समीकरणों के अंदर? ठीक है, अब आपको क्या करना है? मान रखना है। कोई सा भी आप मान रख सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। जैसे यहाँ पर समीकरण में क्या रख दिए? यहाँ पर समीकरण 2 में क्या मान रखे हैं? देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में मान क्या रख दिए हैं कि y बराबर 5। क्या रख दिया? y की जगह पर 5 रख दिया। तो x बराबर 46 माइनस 5 क्या लिख दिया? y की जगह 5 लिख दिया। कितना हो गया ये? 25 बटे 7 था ही। x बराबर 46 माइनस 25 बटे 7। तो यहाँ पर क्या आ गया? देखिए यहाँ पर आ गया आपका x बराबर 21 बटे 7। तो यहाँ पर आ गया आपका x का मान कितना? x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया आपका? 5 हो गया और y का x का मान कितना हो गया? 3। तो आपको यहाँ से ऐसा बना लेना है, x और y आपको बना के ऐसे लिख लेना है। ठीक है, आप 2 ले लेना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या हो गया? आपने y का मान लिया था कितना? 5। ठीक है, आपने y का मान कितना लिया था? 5 और आया x का मान 3 आ गया। तो ऐसे आपकी बन जाएगी। दूसरी क्या लिया आपने? y का मान माइनस के 2 लिया, यहाँ पर दिख रहा है। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस के 2। अब जो भी आएगा वो यहाँ पर x की यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर क्या लिया? माइनस के 2 लिए। तो यहाँ पर हमने माइनस के 2 लिख दिए। तो x बराबर 46 और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पर कितना गुणा हो गया? 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया और बटे 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 46 और 10 56 हो गए और बटे 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने? ये कर दिया, x बराबर मान आ गया 8 और हमने यहाँ पर एक लाइन बना, मतलब यहाँ पर एक बॉक्स बना भी लिया था। बॉक्स बना लिया, x का मान 3 रखा, 8 आया और 5 रखा, माइनस के 2 आया। इस टाइप से हमने क्या करा? यहाँ पर बना लिया। ठीक है, देखिए मैंने ये आपका दूसरा यहाँ पर जो समीकरण था मान निकाल के बताया और आपको कैसे रखना है वो मैंने
सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइनें बनाना है यहाँ पर, ठीक है। दो लाइनें बना ली तो ये हो गई आपकी एक्स, ये हो गई आपकी एक्स डैश, ये हो गई वाई, ये हो गई वाई डैश। मतलब यहाँ पर क्या चलेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस, यहाँ पर सब प्लस प्लस चलेंगे, यहाँ पर प्लस चलेगा, यहाँ पर भी प्लस चलेगा। और आपको यहाँ पर मान निकाल कर यहाँ पर पुट करना है और लाइन मिलाकर देखना है। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है, अपन को यहाँ पर बताना है। प्रकार क्या हो जाएगा, जब आप बनाओगे तो ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब एक 3 और 5 पर एक क्या हो गई, प्रतिच्छेद कर गई। तो ये कौन सी रेखाएं हो गई आपकी, आपको बताना है, ठीक है। ये आपका एक सवाल हो गया। से यहाँ पर एक सवाल और आता है आपका, बस आपको लैंग्वेज नहीं देगा, अब आपको यहाँ पर उसने युग्म दे दिए, अनुपात दे दिए यहाँ पर, ठीक है। कैसे अनुपात दे दिए कि A1/A2, B1/B2 और C1/C की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। आपको तीन बताना है, या तो बिंदु क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर वो समांतर हैं, या फिर संपाती हैं। आपको ये बताना है ये समीकरण लेकर, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पर समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। पहला समीकरण आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर सवाल दिए, मैं आपको एक सवाल यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल दिया है पहला, और मतलब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल दिया होगा तो आपको क्या करना है, तुलना करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, तुलना करना है। किससे, व्यापक समीकरण बोलते हैं इसको, व्यापक समीकरण से यहाँ पर तुलना करना है। व्यापक समीकरण क्या है, A1 प्लस B2y और प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो पहले समीकरण की पहले से तुलना और दूसरे से करेंगे, ठीक है। तो A1 बटे मतलब एक 1 का मान कौन हो गया, 5 हो गया। तो A1 मतलब 5 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, B1 कितना हो गया, माइनस के 4 हो गया, ठीक है। C1 कितना हो गया आपका, C1 हो गया 8 हो गया आपका, ठीक है। आपका यहाँ पर आता है A2 कितना हो गया आपका, A2 हो गया 7, और यहाँ पर V2 कितना हो गया आपका 6 हो गया, और C2 कितना हो गया आपका माइनस के 9 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको A1/A2 अब आपको क्या लिख लेना है, ठीक है। क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो आपने क्या लिखा कि इसलिए A1/A2 का मान आपने लिख दिया, B1/B2 का मान लिख दिया आपने। अब B1/B2 का मान कितना आया था, 4 माइनस के 4/6 आया। तो आपने क्या किया, माइनस काट दिया, तो इसको 2 से काटा तो माइनस के 2 हो गए और ये 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, माइनस के 2/3 हो गया। यहाँ पर C का मान भी लिख लिया, C1/C2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको भी अपन क्या, 8/9 हो गया माइनस के, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काट सकते हैं। तो यहाँ से इसको किससे काटा, 2 से, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक मान ये मिल गया, एक मान ये मिल गया, एक मिल गया। अब आप चूंकि अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी रेखाएं हैं। तो देखिए अब ये मिल रही क्या, A1/A2 बराबर है क्या, तो देखो A1/A2 कैसी है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या बन गया आपका, ये वाला बन गया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये कौन सा हो गया, आता रेखाएं प्रतिच्छेद हैं। तो कैसी रेखाएं, ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसी प्रकार से आपके और सवाल यहाँ पर हो जाएंगे, जिस टाइप से आपको छूट जाए। अगर आपको यहाँ एक सा हो जाता कि यहाँ पर 5/7 आया तो B1/B2 का भी 5/7 हो जाता, तो ये क्या हो जाता, A1/A2 B1/B2 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप का सवाल हो गया। देखिए यहाँ पर संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं कि जिसके तीनों मान एक से हैं। आपको ये याद रख लेना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप चलते हैं कौन से, अगले सवाल पर। देखिए अब ये तीसरा टाइप का सवाल है, तो वो भी आपका उसी टाइप से बताना है। अब आपको क्या बताना है, इस सवाल के अंदर संगत है या फिर असंगत। अभी मैंने आपको कितने सवाल बताए, एक टाइप बताया सबसे पहला वाला, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज थी। दूसरा टाइप बताया आपका जिसमें समीकरण बनाना था, और तीसरा टाइप है आपका कौन सा, जिसमें आपको ये संगत और असंगत यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इस सवाल में भी क्या करना है, संगत और असंगत बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है कि युग्म है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सवाल लेना है, और सवाल लेने के बाद आपको व्यापक समीकरण से तुलना करके यहाँ पर लिख देना है A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बता देना है कि भैया ये कैसा है। तो यहाँ लिख दिया कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखिक समीकरण का युग्म संगत है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। यहाँ पर देखिए कि रेखाएं समानता है, अतः रेखिक समीकरण कैसा है, असंगत हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, असंगत हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला और है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका संगत हो गया, ठीक। यहाँ पर कौन सा हो गया, संगत हो गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बताते चले जाना है आपको। देखो यहाँ पर भी समीकरण कैसा हो गया, जब रेखाएं संपाती हैं तो संगत हो गया, तो ये भी संगत हो गया, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, आपको याद रखना है कि जब कैसी रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेद हो या फिर संपाती हो, ठीक है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद या संपाती हैं तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा संगत, ठीक है। सिर्फ असंगत किस में होगा, समांतर वाले में, ठीक है। समांतर रेखाओं वाले में समांतर रेखाएं होंगी तब क्या होगा, वो संगत।
असंगत होगा। कब? जब समांतर रेखाएं वाला दिया होगा। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया होगा रेखाएं समांतर हैं। देखिए यहाँ पर जब रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, तब कैसा होता है? वो असंगत होता है रेखिक समीकरण। ये आपको याद रखना है। सिर्फ किसमें याद रखना है? कि समांतर रेखाओं। समांतर मतलब कि ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 में। क्या होता है? आपका समांतर होता है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गई? समांतर हो गई। इसको बराबर नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? असंगत मतलब सिर्फ एक होता है असंगत, जो रेखाएं समांतर होती हैं। असंगत कौन कौन सा होता है? संगत सिर्फ एक होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। और संगत कौन कौन से होते हैं? दो, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं। ये आपका होता है संगत। ये आपको ध्यान रखना। ये आपका कौन सा टाइप का सवाल हो गया यहाँ पर? तीसरे टाइप का यहाँ पर सवाल हो गया है, ठीक है। अब आता है उसके बाद रेखिक, ये चौथा सवाल। तो ये भी मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही सवाल है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है, आपको ग्राफ विधि पर उतारना है। आपको बताना है कि असंगत है या फिर संगत है। तो अगर संगत है तो कौन कौन होंगे? या तो प्रतिच्छेद होगा या फिर आपका संपाती होगा, और असंगत होगा तो सिर्फ एक समांतर रेखाएं वाला, ठीक है। यहाँ लिखा है, देखिए रेखाएं संपाती हैं और ये क्या हो गया? संगत हो गया। तो आपको याद रखना है कि संगत कौन कौन है? संपाती रेखाएं वाला और प्रतिच्छेद वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? ये मान निकालने के बाद वो बॉक्स बना के एक्स और वाई के मान यहाँ पर ग्राफ पर प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको ये दो प्रकार के यहाँ पर, तीन प्रकार के यहाँ पर मैंने ये आपको सवाल बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी आपको यहाँ पर मिस्टेक लग रही हो, या समझाने में या समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर आपको ये पूरा यहाँ पर सवाल दिए गए रहे हैं, ठीक है। एक पांचवा कि एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन को बाग की क्या करना है? विमाएं ज्ञात करना है। तो आप लिख देंगे कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई x है और बाग की चौड़ाई कितनी हो गई? y मीटर हो गई। अब पहला समीकरण, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला शर्त क्या कह रहा है? कि इसकी चौड़ाई और लंबाई। तो पहला हो गया x बराबर y+4, ठीक है। तो x बराबर y+4 क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, ठीक है। तो चौड़ाई कौन है अपनी? y है। चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमने ये कर दी 4 अधिक कर दी, ठीक है। 4 अधिक कर दी का अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। कितना है अर्ध परिमाप? तो x और प्लस y का अर्ध परिमाप कितना है? y, मतलब 36 है। तो दो समीकरण बन गए, वही समीकरण बन गए। अब आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको जैसे आप सवाल करते थे वैसे ही आपको क्या करना है? पहला समीकरण से आपको ये वाला बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये बॉक्स के मान निकालना है आपको। फिर क्या करना है? समीकरण दूसरा लेना है। तो दूसरे समीकरण से भी आपको क्या करना है? एक बॉक्स वाला क्रिएट कर लेना है। ये तो आप कर लोगे, है ना? कर लोगे ना? और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ के अंदर आपको ये बना देना है। देखो दिख रहा है ग्राफ के अंदर बनाया, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये पहला समीकरण हो गया, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक। इस प्रकार से ये आपके लिखे भी हो जाएंगे। और ये क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके सवाल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है, पर आप देख लो बस कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो सकती हैं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी हो सकती हैं? जैसे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये कौन सी होती है? ये प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? समांतर रेखाओं में सिर्फ होता है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। संपाती रेखाएं कौन सी होती है? ये तीनों बराबर होते हैं, जिसमें जैसे A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये आपका प्रतिच्छेद मतलब संपाती रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका सवाल यहाँ पर हो जाते हैं। बाकी कोई सवाल नहीं है, आपको सिर्फ दो समीकरण दिए जाएंगे, उन दोनों समीकरणों से आपको याद करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक तरीके से मैं बता दूं, पूरा क्लियर कर दूं। आप यहाँ पर सुनिए, देखिए कि जो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, जो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करेंगी उनको बोलेंगे अपन अद्वितीय हल, ठीक है। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। और उसका समीकरण मतलब अनुपात जो क्या बनेगा उसका? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है। और ये क्या होगा? आपका जो अद्वितीय हल है वो कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। अब आता है दूसरा, संपाती रेखाएं। कौन सा आता है? संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं? संपाती रेखाएं मतलब कि इसके मतलब इसके अनेक हल हैं। कैसे हल हैं? इसके अनेक हल होंगे, और ये भी संगत होता है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मतलब अनुपात क्या हो जाता है इसका? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। क्या हो जाता है? समझ में आ गया? बराबर हो गया। अब आता है तीसरा, समांतर। समांतर वाला जो है आपका, समांतर रेखाएं ये आपकी होती हैं असंगत। कौन सी होती हैं? असंगत होती हैं। और इसका जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है आपका? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। आपको बस ये आपको याद रख लेना। और एक व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण होता है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। एक दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये व्यापक समीकरण से तुलना करना पड़ती है। आपको बॉक्स बनाना है, एक्स वाई के मान निकालना है, और ग्राफ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं पर आपको प्रेजेंट कर देना है। ये आपका पूरा एक क्लियर पूरी फिल्म हो गई, यहाँ से आपकी पूरा दिख रहा है आपको, ठीक। तो ये आपको 3.1 में यही करना है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में 3.2 में और इंपॉर्टेंट सवाल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगे रहिए, पढ़ाई करिए मस्त से।